दोस्तों 12 अगस्त 2026 को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन घर के इस कोने में चुपचाप 1 रुपए का सिक्का रख देना। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगा माता लक्ष्मी का अपार आशीर्वाद। मित्रों, धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही धन से जुड़ी परेशानियां दूर होने की मान्यता है। सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना बन सकती है। दोस्तों 12 अगस्त 2026 को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह कोई सामान्य सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा और जिन स्थानों से यह पूर्ण रूप में दिखाई देगा वहां कुछ समय के लिए सूर्य पूरी तरह छिपा हुआ नजर आएगा। जी हां दोस्तों, 12 अगस्त की इस खास खगोलीय घटना के दौरान दिन के समय ही कुछ क्षेत्रों में अंधेरा जैसा वातावरण देखने को मिलेगा। आसमान में सूर्य का चमकता हुआ भाग धीरे धीरे चंद्रमा के पीछे छिपता जाएगा और पूर्ण ग्रहण के समय सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए पूरी तरह ढक जाएगा। यही वजह है कि इस सूर्य ग्रहण को खगोल विज्ञान की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। दोस्तों 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया के कई हिस्सों में लोगों के बीच काफी उत्सुकता है। जहां यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा वहां चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसे पूरी तरह ढकता हुआ नजर आएगा। वहीं जिन क्षेत्रों में इसका आंशिक रूप दिखाई देगा वहां सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही चंद्रमा की छाया से ढका हुआ नजर आएगा। दोस्तों 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह साल 2026 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए ढक जाता है, तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसे पूरी तरह ढक लेता है। उस समय सूर्य का चमकता हुआ भाग दिखाई नहीं देता और जिन क्षेत्रों में पूर्ण ग्रहण दिखाई देता है वहां कुछ समय के लिए दिन में ही अंधेरा जैसा वातावरण नजर आ सकता है। दोस्तों कल्पना कीजिए, दिन के उजाले में आसमान में सूर्य धीरे धीरे चंद्रमा के पीछे छिपता हुआ दिखाई दे और कुछ समय के लिए सूर्य पूरी तरह ढक जाए। यह दृश्य वैज्ञानिक और खगोलीय दोनों ही दृष्टि से बेहद अद्भुत होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में भी सूर्य ग्रहण को विशेष घटना माना गया है और इस दौरान किए जाने वाले धार्मिक उपायों का अपना अलग महत्व बताया जाता है। इसीलिए अगर आप भी 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण के दौरान हमारे वीडियो में बताए गए 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने और धन समृद्धि के मार्ग खुलने की संभावना मानी जाती है। दोस्तों मान्यता है कि ग्रहण के समय किए गए कुछ विशेष उपायों का धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व होता है। ऐसे में यदि आप धन से जुड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं या जीवन में आर्थिक रुकावटें बनी हुई हैं तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान बताए गए उपाय को श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने और घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। 12 अगस्त 2026 को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण का महत्व केवल खगोलीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बताया जा रहा है। ग्रहण के समय बनने वाली ग्रहों की स्थिति को अलग अलग राशियों से जोड़कर देखा जाता है और इसी आधार पर इसके प्रभाव तथा उपाय बताए जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, भाग्य और सफलता के रास्ते मजबूत हों और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो इस सूर्य ग्रहण से जुड़े उपायों को जरूर जानिए। दोस्तों आपकी राशि के अनुसार हम आपको इस सूर्य ग्रहण से जुड़े विशेष उपाय भी बताएंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर 1 रुपए के सिक्के का उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। एक छोटे से सिक्के से जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है और आर्थिक परेशानियों से राहत कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब कोई शुभ या मांगलिक कार्य होता है या किसी त्योहार पर पूजा पाठ किया जाता है तो कई बार 1 रुपए के सिक्के को शुभ मानकर पूजा में शामिल किया जाता है। दिवाली और धनतेरस जैसे अवसरों पर भी सिक्के को धन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में रखा जाता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में 1 रुपए के सिक्के को धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है। और अगर आप 12 अगस्त 2026 के सूर्य ग्रहण के दौरान 1 रुपए के सिक्के से जुड़ा ये विशेष उपाय करते हैं जिसकी धार्मिक मान्यताओं में चर्चा मिलती है तो इससे आर्थिक परेशानियों से राहत और धन समृद्धि की प्राप्ति की कामना की जाती है। मान्यता के अनुसार इस उपाय के बाद माता लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की वृद्धि हो सकती है।
व्यापार में चल रही रुकावटें दूर होने की उम्मीद की जाती है और घर में धन का आगमन बढ़ने की मान्यता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है या आप किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस उपाय को श्रद्धा के साथ करने से ऐसी परेशानियों से राहत मिलने की कामना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण जैसे विशेष समय में किए गए उपायों का अपना अलग महत्व माना जाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति को भी ज्योतिष में विशेष रूप से देखा जाता है। इस दौरान की जाने वाली साधना और धार्मिक उपायों को महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि साधक और धार्मिक आस्था रखने वाले लोग ग्रहण, पूर्णिमा और एकादशी जैसे विशेष अवसरों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ और उपाय करते हैं। इसीलिए अगर आप भी सूर्य ग्रहण के दौरान 1 रुपए के सिक्के से जुड़ा ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे आपका भाग्य मजबूत होने और धन समृद्धि के मार्ग खुलने की कामना की जा सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में बरकत बनी रहने और आर्थिक परेशानियां कम होने की मान्यता है। अब बात करते हैं 12 अगस्त 2026 को लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के समय की। दोस्तों, 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9:04 बजे शुरू होगा और 13 अगस्त की रात करीब 1:27 बजे समाप्त होगा। यानी इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि लगभग 4 घंटे 23 मिनट की होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें आप अपनी श्रद्धा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर सकते हैं, भले क्यों ना यह सूर्याग्रहण भारत में नहीं लग रहा। तो अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दीजिए। आपकी राशि के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन किए जाने वाले किसी विशेष उपाय की जानकारी हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो घर में धन की वृद्धि और बरकत से जुड़ा हुआ विशेष उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की कमी न हो और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको पीतल की एक कटोरी लेनी है, उसमें गंगा जल भरना है और 1 रुपए का साफ सुथरा सिक्का डाल देना है। ध्यान रखें कि सिक्का टूटा या खराब ना हो। इसके बाद इस कटोरी को घर में ऐसी साफ और सुरक्षित जगह पर रख दें जहां यह सुरक्षित रहे। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके गंगा जल में रखे उस 1 रुपए के सिक्के को निकाल लें और अपनी अलमारी या तिजोरी में सुरक्षित रख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की कामना की जाती है। मान्यता है कि इससे धन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार के रास्ते बनते हैं। अब अगला उपाय शुक्र ग्रह का साथ पाने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, सुख, सुविधा और वैभव का कारक माना जाता है। मान्यता के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उसे धन और सुख सुविधाओं से जुड़े मामलों में लाभ प्राप्त होता है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी बेहद सरल है। देखिए मित्रों, सूर्य ग्रहण वाले दिन ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अच्छी तरह स्नान कर लेना है और लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी को लाल रंग प्रिय माना जाता है। इसके बाद 21 सिक्के लेने हैं और अपने घर के पूजा घर में जाना है। 2 सिक्के अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र है महालक्ष्म्यै नमः। एक बार फिर दोहरा देते हैं दोस्तों, ग महालक्ष्म्यै नमः। इसके बाद इन 2 सिक्कों में से एक सिक्का अपने पर्स में रख लेना है और दूसरा सिक्का उस कमरे में सुरक्षित जगह पर रख देना है जहां आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 12 अगस्त 2026 के इस सूर्य ग्रहण के दिन यह उपाय करने की धार्मिक मान्यता के अनुसार शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त हो सकती है और आपके जीवन में धन का आगमन पहले से बेहतर होने की कामना की जाती है। आप धन से जुड़े जो भी निर्णय लेंगे उनमें सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी तरक्की की कामना की जाती है। दोस्तों, इस उपाय को श्रद्धा के साथ करना न भूलें। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को दोबारा चलाने का विशेष उपाय। दोस्तों, अगर पहले आपका व्यापार अच्छी तरह चल रहा था लेकिन अब उसमें रुकावट आ गई है तो इसे नजर दोष से भी जोड़कर देखा जाता है। नजर को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार फिर से चलने लगे तो 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण शुरू होने के समय अपने घर के पूजा घर में जाएं। एक लाल कपड़ा लें और उसमें एक मुट्ठी धनिया रखें। धनिया को भी धन समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अब इस धनिया के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखकर कपड़े की पोटली बना लें। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ग श्रीम श्रीय नमः।
इसके बाद इस पोटली को अपने व्यापार स्थान पर उस जगह रख दें जहां से आप पैसों का लेन देन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे व्यापार पर लगी नकारात्मकता दूर होने और व्यापार में धन की आवक बढ़ने की कामना की जाती है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का विशेष उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और आपके नवग्रह अनुकूल रहें, तो 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण से पहले एक नया ताला और चाबी खरीद कर ले आएं। एक सफेद कपड़ा लें और उसमें ताला, चाबी तथा एक नया 1 रुपए का सिक्का रख दें। इसे अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दें जहां थोड़ी सी प्राकृतिक रोशनी आती हो। अगले दिन यानी 13 अगस्त को ताला, चाबी और 1 रुपए के सिक्के को किसी मंदिर में दान कर दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय से भाग्य के बंद रास्ते खुलने और करियर तथा कारोबार में उन्नति की कामना की जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में धन समृद्धि बनी रहने की मान्यता है। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण से पहले 1 किलो गुड़ खरीद लें और उसे सफेद कपड़े में रख दें। इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख दें और सूर्य ग्रहण शुरू होने के बाद इस गुड़ और सिक्के को अपने घर के पूजा घर में रख दें। अगले दिन यानी 13 अगस्त को इस 1 किलो गुड़ को किसी हनुमान मंदिर में जाकर पुजारी को दान कर दें और हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना कह दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से मनोकामना पूरी होने और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने की कामना की जाती है। सूर्य ग्रहण है तो इस दिन लाल मिर्च का उपाय बहुत उत्तम माना जाता है। चलिए अब हम सूर्य ग्रहण के दिन लाल मिर्च का उपाय जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च की। ध्यान रखिए कि 5 लाल मिर्च साबुत होनी चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का दाग या खराबी नहीं होनी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप ग्रहण शुरू होने से पहले ही सारी सामग्री अपने पास रख लें ताकि ग्रहण के समय आपको किसी चीज के लिए इधर उधर जाना न पड़े। सबसे पहले 5 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए। अब एक साफ लाल कपड़ा लीजिए और उसे अपने सामने बिछा दीजिए। इसके बाद इन 5 लाल मिर्च को उस लाल कपड़े के ऊपर रख दीजिए। मान्यता के अनुसार लाल रंग सूर्य और ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है और लाल मिर्च का प्रयोग कई पारंपरिक उपायों में नकारात्मकता और नजर दोष जैसी मान्यताओं से बचाव के लिए किया जाता है। अब दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव का ध्यान कीजिए। मन को शांत रखिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए। आप मन ही मन कह सकते हैं कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता, बाधा और परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने की कृपा करें और मेरे घर परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपाय करते समय मन में किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। यह उपाय अपनी शांति और सकारात्मकता के लिए किया जाता है। अब उन 5 लाल मिर्च को एक एक करके अपने दाहिने हाथ में लीजिए। पहली लाल मिर्च हाथ में लेकर सूर्य देव का स्मरण करें और अपने मन की परेशानी को याद करते हुए प्रार्थना करें। इसके बाद दूसरी लाल मिर्च हाथ में लें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। तीसरी लाल मिर्च लेते समय अपने घर में चल रही परेशानियों और बाधाओं के दूर होने की कामना करें। चौथी लाल मिर्च हाथ में लेकर अपने कार्य, व्यापार या नौकरी में सफलता और उन्नति की प्रार्थना करें। 5वीं और अंतिम लाल मिर्च हाथ में लेकर अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बने रहने की कामना करें। इसके बाद 5 लाल मिर्च को फिर से लाल कपड़े के ऊपर रख दीजिए। अब सूर्य देव का ध्यान करते हुए श्रद्धा के साथ सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र आता है तो अपनी श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव के मंत्र का जाप करें। सरल रूप से आप थ सूर्याय नमः का जाप भी कर सकते हैं। 5 लाल मिर्च सामने रखकर इस मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार अधिक बार किया जा सकता है। मंत्र का जाप करते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मन को शांत रखें और अपना ध्यान सूर्य देव पर रखें। अब एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखें। ग्रहण के दौरान जिस समय ये उपाय कर रहे हैं उस समय लाल मिर्च को जलाना आवश्यक नहीं है। कई लोग लाल मिर्च को जलाने या धुआं करने को उपाय का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं है। खासकर घर के अंदर लाल मिर्च जलाने से धुआं और तीखापन फैल सकता है, जिससे आंखों और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए 5 लाल मिर्च को केवल उपाय की सामग्री के रूप में रखें और पूजा समाप्त होने के बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से अलग कर दें। अब ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान को साफ कर लें। इसके बाद इन 5 लाल मिर्च को लाल कपड़े में बांध सकते हैं। पारंपरिक मान्यता में ऐसी सामग्री को
घर के मुख्य द्वार के बाहर या किसी उचित स्थान पर रखने की बात कही जाती है, लेकिन इसे सड़क, रास्ते या किसी ऐसी जगह पर नहीं फेंकना चाहिए जहां किसी व्यक्ति या जानवर को परेशानी हो। आप इन्हें सामान्य जैविक कचरे के साथ उचित तरीके से निपटा सकते हैं। यदि आपके परिवार में इस उपाय को लेकर कोई विशेष पारंपरिक विधि चली आ रही है तो उसी का पालन करना बेहतर रहेगा। इस उपाय का एक दूसरा तरीका भी बताया जाता है। इसमें ग्रहण के समय 5 लाल मिर्च को एक साफ प्लेट में रखकर उनके ऊपर थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल रखे जाते हैं। इसके बाद सूर्य देव का ध्यान करके अपनी मनोकामना कही जाती है। ध्यान रहे कि चावल साफ और साबुत होने चाहिए। इसके साथ किसी प्रकार की अनावश्यक सामग्री मिलाने की जरूरत नहीं है। उपाय जितना सरल और श्रद्धा पूर्वक किया जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके घर में बार बार नकारात्मक वातावरण बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है या किसी काम में लगातार बाधा आ रही है, तो वो इस उपाय को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार कर सकता है, लेकिन इसे किसी समस्या का निश्चित या वैज्ञानिक समाधान नहीं समझना चाहिए। धार्मिक उपायों का उद्देश्य आस्था, मन की शांति और सकारात्मक सोच बनाए रखना हो सकता है। अब 5 लाल मिर्च वाले इस उपाय में एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। 5 लाल मिर्च लेने के बाद उन्हें काटना नहीं है, उन्हें साबुत ही रखना है। यदि किसी मिर्च का डंठल टूट गया हो या मिर्च पहले से कटी हुई हो तो उसकी जगह दूसरी साबुत लाल मिर्च ले सकते हैं। इसी तरह बहुत ज्यादा सूखी हुई, सड़ी हुई या खराब मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामग्री साफ सुथरी होनी चाहिए। आप चाहें तो उपाय के समय एक दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक ऐसी जगह रखें जहां उससे कपड़े या अन्य वस्तुओं में आग लगने का खतरा न हो। यदि घर में बच्चे हैं तो दीपक और पूजा की सामग्री उनकी पहुंच से दूर रखें। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक आस्था के साथ साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अब 5 लाल मिर्च को अपने सामने रखकर दोनों हाथ जोड़ें और मन ही मन अपनी इच्छा कहें। इच्छा मांगते समय किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान होने की कामना न करें। अपनी उन्नति, परिवार की खुशहाली, घर में शांति, कार्य में सफलता और जीवन की सकारात्मकता के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि ग्रहण जैसे विशेष समय में किया गया ध्यान और प्रार्थना व्यक्ति को अपने मन को एकाग्र करने में सहायता कर सकती है। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करें और कहें कि हे भगवान सूर्य, मेरे जीवन से अंधकार दूर करके ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करें। मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे मन से भय और नकारात्मक विचार दूर हों और मैं सही रास्ते पर आगे बढ़ सकूं। इसके बाद कुछ समय शांत बैठें। तुरंत उठकर दूसरी गतिविधि शुरू न करें। कुछ मिनट अपने मन को शांत रहने दें। यदि आप इस उपाय को विशेष रूप से घर की नकारात्मकता दूर करने की धार्मिक मान्यता के साथ कर रहे हैं तो 5 मिर्च को लाल कपड़े में बांधने के बाद उन्हें अपने पूजा स्थान में लंबे समय तक रखने के बजाय ग्रहण समाप्त होने के बाद उचित तरीके से अलग कर देना बेहतर है। इसका उद्देश्य किसी वस्तु को लेकर डर पैदा करना नहीं है। उपाय को श्रद्धा और सकारात्मक सोच के साथ ही करना चाहिए। कुछ लोग इस उपाय में लाल मिर्च के साथ काला तिल भी रखते हैं। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में ऐसा किया जाता है तो थोड़े से काले तिल अलग पात्र में रख सकते हैं, लेकिन केवल 5 लाल मिर्च से भी यह पारंपरिक उपाय किया जा सकता है। बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। 5 साबुत लाल मिर्च, एक साफ लाल कपड़ा और श्रद्धा ही पर्याप्त मानी जाती है। उपाय करते समय ग्रहण को देखने के लिए सीधे सूर्य की ओर आंखों से न देखें। सूर्य ग्रहण के दौरान बिना उचित प्रमाणित सौर सुरक्षा उपकरण के सूर्य को सीधे देखना आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए धार्मिक उपाय अपनी जगह है, लेकिन आंखों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि ग्रहण देखने की इच्छा हो तो केवल सुरक्षित और प्रमाणित सोलर व्यूइंग ग्लास या उपयुक्त उपकरण का इस्तेमाल करें। अब इस पूरे उपाय को एक बार क्रम से समझ लीजिए। सबसे पहले 5 साबुत लाल मिर्च लेनी है। उसके बाद साफ लाल कपड़ा लेना है। कपड़े को साफ स्थान पर बिछाना है और 5 मिर्च उसके ऊपर रखनी है। फिर सूर्य देव का ध्यान करना है। इसके बाद एक एक करके 5 मिर्च को हाथ में लेकर अपने जीवन की अलग अलग समस्याओं और इच्छाओं के लिए प्रार्थना करनी है। फिर 5 मिर्च को वापस कपड़े पर रखकर ता सूर्याय नमः का जाप अपनी श्रद्धा के अनुसार करना है। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करके कुछ समय शांत बैठना है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान आदि करके पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद लाल कपड़े में रखी 5 मिर्च को उचित तरीके से अलग कर दें। उन्हें ऐसी जगह न फेंकें जहां किसी व्यक्ति या पशु को नुकसान हो। यदि आपकी धार्मिक परंपरा में विसर्जन या किसी विशेष स्थान पर रखने की विधि है तो स्थानीय परंपरा के अनुसार किया जा सकता है।
मान्यता के अनुसार लाल मिर्च का संबंध तेज, ऊर्जा और नकारात्मकता से बचाव जैसे लोक विश्वासों से जोड़ा जाता है। वहीं सूर्य देव को ऊर्जा, प्रकाश और जीवन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाल मिर्च से जुड़े इस उपाय को कुछ लोग विशेष आस्था के साथ करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा और मन की सकारात्मकता है। केवल सामग्री करने से ही सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा मानना जरूरी नहीं है। अपने कर्म, मेहनत और सही निर्णयों के साथ धार्मिक आस्था को जोड़कर चलना ही बेहतर है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो 5 लाल मिर्च रखते समय उसे मन में स्पष्ट रूप से कहें। बार बार अलग अलग इच्छाएं मांगने के बजाय एक समय में अपनी मुख्य इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के लिए यदि आपकी चिंता नौकरी को लेकर है तो नौकरी और कार्य में सफलता की प्रार्थना करें। यदि घर में तनाव है तो परिवार में शांति की कामना करें। यदि व्यापार में परेशानी है तो सही निर्णय लेने और उन्नति की प्रार्थना करें। इस तरह मन भी एकाग्र रहता है और उपाय भी सरल बना रहता है। और हां, इस उपाय को करते समय किसी प्रकार का डर अपने मन में न रखें। ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण को विशेष समय माना गया है, इसलिए लोग इस समय पूजा, मंत्र जाप और विभिन्न पारंपरिक उपाय करते हैं। आप भी अपनी श्रद्धा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं और इसे सकारात्मकता के साथ करें। 5 लाल मिर्च का ये उपाय करने के बाद अपने व्यवहार और कर्मों पर भी ध्यान दें। यदि घर में किसी से विवाद चल रहा है तो बातचीत करके उसे सुलझाने का प्रयास करें। यदि आर्थिक परेशानी है तो खर्च और बचत का सही प्रबंधन करें। यदि काम में बाधा है तो अपनी योजना को दोबारा देखें। धार्मिक उपाय के साथ वास्तविक जीवन में किए गए अच्छे प्रयास ही आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण के दिन जब आप 5 लाल मिर्च का ये उपाय करें तो इसे केवल एक परंपरा और श्रद्धा के रूप में करें। सूर्य देव के सामने अपने मन की बात रखें, सकारात्मक ऊर्जा की कामना करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। 5 लाल मिर्च को साफ लाल कपड़े पर रखकर श्रद्धा से पूजा करें, मंत्र का जाप करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद सामग्री का उचित तरीके से निपटारा करें। इस प्रकार बिना किसी जटिल विधि के आप सूर्य ग्रहण के अवसर पर 5 लाल मिर्च से जुड़ी इस पारंपरिक मान्यता का पालन कर सकते हैं।